बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 22 मार्च 2025 हफ्ते का दिन है और आज के दिन कुछ बड़ी अहम तरीन और गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो निज़ाम की फस्तायत अपने उरूज पर है और इस वक्त मरियम सरकार जो है वो इस नहज पर जा चुकी है कि रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस जो है वो भी पामाल किया जा रहा है। इस वक्त लगातार पूरे पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है वो बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो बलूचिस्तान में आग भड़क उठी है, महारंग बलोच की गिरफ्तारी, और अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो भी इस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। इस हवाले से डिटेल्स हैं और सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। अडियाला जेल से मुंसलिक आला तरीन अफसर ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बयानिए पर बिजलियां गिरा दी हैं। इमरान खान इस सब के अंदर सुरखरू ठहरा है और आज जिस तरह से कप्तान सुरखरू हुआ है ये एक आई ओपनर है कि हर चीज़ में, हर लगाए गए इल्ज़ाम में इमरान खान को ये कुदरत जो है ये क्लीन चिट देती है और सच जो है वो बहुत जल्द सामने आता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सालों बाद हकीकत जो है वो सामने आती है, सालों बाद सच जो है वो सामने आता है, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं है। और इस वक्त जो लोगों के दिल इस शख्स के साथ अटैच हुए हैं और जिस तरह से अकीदत और मोहब्बत जो है इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में आई है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये भी एक आई ओपनर है। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन करम, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है और जो फस्तायत पिछले 3 साल में हमने विटनेस की, उसके बाद वैसे कुछ भी हमारे लिए नया नहीं होना चाहिए, कुछ भी हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। इस निज़ाम ने तमाम तर जो पस्तियाँ हैं वो देखी हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं उनके अंदर इस हद तक ये निज़ाम गया है कि जो कम से कम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने तो यही सुना था कि दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं, दुश्मनी के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ इक़दार होती हैं और लोग उसका पास रखते हैं। लेकिन इस मरतबा कोई पास किसी भी चीज़ का नहीं रखा गया। तो इस मरतबा आप देख लें कि पीटीआई के ऊपर एक मरतबा फिर से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत इमरान खान का सोशल मीडिया है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ताकि आवाज़ों को दबाया जा सके। सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं उनके लिए अपने ही मुल्क की ज़मीन तंग की जा रही है। ये सब कुछ हम विटनेस कर रहे हैं। अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 59 सरगर्म कारकुनान की गिरफ्तारियां मांग ली हैं। ये आज के दिन की अपडेट है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब पुलिस क्या कर रही है? सियालकोट के अंदर डार बरादरान हैं, रेहाना इम्तियाज़ डार, आयरन लेडी, हकीकी मानों में जो एमएनए हैं वही हैं। ख्वाजा आसिफ तो उनके चोरी शुदा सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर वज़ीर दिफा बन गए। खैर, इसलिए शायद हमारे मुल्क के दिफा का ये हाल है कि दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। जब लोग अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर एमएनए बनकर सीट्स पर आकर फिर मिनिस्ट्रियाँ लेंगे तो फिर इस तरह के असरात तो देखने को मिलेंगे। लेकिन चलें, अब हुआ ये है नाज़रीन कराम के जिना हाउस एक सेक्रेटेरिएट है सियालकोट के अंदर और उस जगह पर एक इफ्तार रखी गई थी। अब जब इफ्तार रखी गई तो अब एक नॉर्मल इफ्तार से पता नहीं ये लोग क्यों इतने खौफजदा हैं। शायद कल रावलपिंडी में एक इफ्तार के दौरान आज़ादी के नारे लगे, इमरान खान के हक़ में नारे लगे, शायद उस चीज़ का गुस्सा है या पता नहीं क्या है, क्या डर है, क्या खौफ है। अब जिना हाउस जो है उसे सील कर दिया गया और रेहाना इम्तियाज़ डार साहब ने इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम कर रखा था। और एक इफ्तार है, देखिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में सब इफ्तार पार्टीज़ होस्ट करते हैं और इसमें हर्ज कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन फस्तायत है, जुल्म है, बर्बरियत है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक जानिब सऊदी अरब में जाकर हरम पाक में और मस्जिद नबवी में अपनी वीडियोस लगातार लगवा रही हैं और उनकी पंजाब पुलिस जो है वो क्या कर रही है जी, वो इफ्तार पार्टीज़ जो हैं या इफ्तार की दावतें जो हैं वो सजाने वालों की जगहों को सील कर रहे हैं। वहाँ पर पुलिस की भारी नफरियाँ पहुँचा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के अंदर कुछ तो इक़दार रहने दें, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं और इन्हें अपनी सियासी मौत नज़र आ चुकी है। वैसे तो क्लिनिकल मौत हो चुकी है, वेंटिलेटर पे है इनकी सियासत और वो वेंटिलेटर एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया हुआ है और वो वेंटिलेटर
ज़्यादा अरसे तक बरकरार रखने की पोजीशन में एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं होनी, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब के ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगते आए हैं। एक इल्ज़ाम ये भी है इमरान खान साहब के ऊपर कि जी जेल में इमरान खान साहब बहुत अय्याशी कर रहे हैं, देसी मुर्ग, देसी घी में पके हुए खाने और बेहतरीन किस्म की चीज़ें नाश्ते के अंदर, ये वो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त। और फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है इमरान खान साहब के ऊपर कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी ख़जाने से ये सारा पैसा, यानी कभी खबर चला दी जाती है जियो ARY के ऊपर, सारे चैनल्स के ऊपर जो कि मैनेज्ड है, कि जी इमरान खान के खाने का बिल जो है वो 30 लाख बन गया, कभी कहा जाता है जी खाने का बिल 40 लाख बन गया, कभी कहता है भाई इतना एक बंदा खा कैसे सकता है, ठीक है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। IG जेल खाना जात जो है उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उसमें उनसे एक सवाल पूछ लिया गया कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्हें क्या आम कैदियों से बेहतर खाना दिया जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं जी, देखें असूल है, जेल में एक ही खाना पकता है जो बी क्लास होती है ना, बेटर क्लास, जो बेटर क्लास है एक ही होती है, एक नॉर्मल क्लास है, एक बेटर क्लास है। तो जो बेटर क्लास के कैदी हैं उन्हें ये फैसिलिटी हासिल होती है कि वो अपनी मर्जी का खाना बनवा सकते हैं, लेकिन वो कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं होता, वो अपनी जेब से बनवाते हैं, उसका बिल जो है वो उन्हें खुद देना पड़ता है और वो सब कुछ उन्हें खुद एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं। तो फिर उनसे कैटेगोरिकली पूछा गया कि जी क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये सारे मामलात जो इमरान खान साहब के वाले से जो कुछ भी वो खा रहे हैं, जैसा भी खा रहे हैं, तो क्या ये जेल खाना जात के महकमे से या हुकूमत इस पर कुछ स्पेंड कर रही है? तो उन्होंने कहा कि कैटेगोरिकली ये बताया कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी वैसे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो नहीं हो रहे और मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा क्लियर हैं, वो जो खाते हैं फैसिलिटीज़ के मुताबिक उन्हें वो सर्विस हासिल है कि आपको एक मुशक्कती मिलता है, आप अपने। और अब जे जेल हुकाम यहाँ पे पकड़े जाते हैं कि एक बंदे का आप बिल इतना बना के दे रहे हैं, मतलब एक बंदा मैक्सिमम कितना खा लेगा? एक हद होती है ना, एक सर्टेन लिमिट्स होती हैं। एक बंदा अगर मिलियंस में उसका सिर्फ राशन आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप देसी बकरे, देसी मुर्गे, देसी घी जो मर्जी आप कर लें, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी वो इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब के ऊपर लगता था, आज रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वो इल्ज़ाम ना सिर्फ धुला है और जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट अपने कुछ नाम निहाद सहाफ़ियों के ज़रिए और हुकूमत के वज़रा खुद आकर एक बयानिया बनाते थे कि जी इमरान खान ये वो फलां ढिमका, इधर उधर हज़ारों बातें ये करते थे ना, तो वो सारी बातें आज इनकी उड़ के रह गई हैं और इनके अपने ही जेल खाना जात के IG ने ये सारा भांडा फोड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है, सच जो है वो सामने आता है और सच जो है वो छुपता नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से मैंने आपको बताया कि फस्तायत भी, अच्छा मीनार पाकिस्तान वाला जलसा जो है उसकी भी इजाज़त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई और देनी भी इन्होंने क्यों थी। अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हालात आपको पता है कशीदा हैं। वहाँ पे कुछ लाशें जो हैं वो लेनी थी और उसके हवाले से अस्पताल के ऊपर धावा बोला गया। फिर हुकूमत ने ये कहा कि जी नहीं, हम तो जो वर्षा हैं उन्हें देंगे, किसी जत्थे को तो नहीं हम लाशें हवाले कर सकते, जो भी मामला। अब वहाँ पर महारंग बलोच जो हैं, जो बलोच यकजहती कमेटी है एक, उसकी एक फेस है, महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वहाँ पर सिचुएशन जो है ऑब्वियसली एक टेंस है, वॉलेटाइल है। ऑलरेडी ही आपको पता है कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त कैसे हैं और जो जाफर इंसिडेंट है उसमें उसने तो पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। तो अब ये एक नया बहरान जो है वहाँ पर बिलाशुबा सर उठा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है और तारीखी धांधले के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है, अपोजिशन जो है पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, अपोजिशन की जमात भी सबसे बड़ी PTI ही है, अपोजिशन लीडर के ओहदे भी हैं, यानी कमोबेश इस वक्त भी असम्बलीज़ के अंदर नेशनल और प्रोविंशियल मिला के 500 बंदा PTI का है। तो PTI की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये तारीखी धांधले के बावजूद है। तो अब नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कंडेम किया है, अपनी ऑफिशियल पॉलिसी जारी की है कि जो फोर्स इस्तेमाल की गई है BYC जो बलोच यकजहती कमेटी के पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं कोयटा के अंदर, कहा गया है कि उन पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी इसमें कुछ लाइव्स जो हैं वो भी गई हैं और कुछ इंजरीज हैं वो भी हुई हैं, जो आगे से मजामत हुई है उस सब के अंदर जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। और इन्होंने लिखा कि द ऑपरेसिव रिजीम हैज वंस अगेन क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज ऑफ ब्रुटैलिटी इन इट्स डेस्परेट अटेम्प्ट टू क्लिंग टू पावर इवन एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यानी इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए जो इनकी स्ट्रैटेजीज हैं और इन्होंने एक मरतबा फिर तमाम हदों को छुआ है, ब्रुटैलिटी की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पे इस सारे मामले के अंदर इनके साथ आकर खड़ी हो गई है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाले किसी प्रोटेस्ट या बलूचिस्तान के अंदर होने वाले मामलात के ऊपर कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह से मंजर आम पर आई हो और इतनी
स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने, मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात ने ली हो, तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट को एक डायरेक्ट मैसेज आप समझ लें या इनडायरेक्ट मैसेज समझ लें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। इवन आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अडयाला जेल से ये हिदायत जारी की कि आप मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन को भी एंगेज करें। जो हम अपोजिशन की एंगेजमेंट्स चल रही हैं इस वक्त ईद के बाद, जो हमने एक इत्तेहाद बनाना है, और उस सब के अंदर अचानक से बलूचिस्तान के अंदर जब ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना पॉलिसी बयान जारी किया है, ये एक गेम चेंजर बयान है। जारी बात है, इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी और बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स का भी और पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात का भी एक नया दौर आप कह सकते हैं इससे शुरू हो सकता है। क्योंकि इससे पहले बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो खामोश रहती थी और निज़ाम जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पर निमट लिया करता था। अब जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है उस सब के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी हम इंसाफ की खातिर जो बलोच लोग निकले हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, और गवर्नमेंट को हम ये कहते हैं कि वो इंसानी हुकूक की पामालियां रोके और इस वक्त रूल ऑफ लॉ जो है उसे रिस्पेक्ट करे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी आपको मजीद कुछ ऑन ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से आगाह करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।